अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस जर्मनिस्ट। आज हमारा जर्मन लैंग्वेज कोर्स A1 का लेसन नंबर 2 है। इसके अंदर आज हम अल्फ़ाबेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। A1 कोर्स मुकम्मल करने के लिए आप हमारे इस अकाउंट को फॉलो करें। फर्स्ट लेसन के अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिक बेसिक चीज़ें कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्मन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट्स को हम कहते हैं डी बुक्सटाबन, यानी कि जोड़, या अल्फ़ाबेट्स हम कह सकते हैं, या फिर इसको हम दस डोइचे अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं आ। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ए होता है वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ा जाएगा आ, और उसकी साउंड भी आ ही आएगी। जहाँ पे भी हम आ लिखेंगे उसकी साउंड भी हमने डबल ए, जैसे इंग्लिश में हम जैसे साउंड होती है वही हमने साउंड यहाँ पे, साउंड भी आ ही है इसकी। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पे है बे। बी को हम जर्मन में पढ़ेंगे बे, और इसकी साउंड वही रहेगी जो इंग्लिश में होती है। फिर है सी। सी को हम जर्मन में पढ़ेंगे से, और इसकी साउंड भी सीन की ही होगी ज़्यादातर। उसके बाद है डी। डी को हम पढ़ेंगे डे, और इसकी साउंड वैसे ही रहेगी जैसे इंग्लिश में है, लेकिन अल्फ़ाबेट के तौर पे हम इसको डी नहीं पढ़ेंगे, डे पढ़ेंगे। उसके बाद है ई। ई को हम पढ़ेंगे ए अल्फ़ाबेट के तौर पे, और इसकी साउंड भी ए ही आएगी। उसके बाद है एफ। एफ को हम एफ ही पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट के तौर पे भी एफ ही है, और साउंड भी इसकी एफ वाली ही रहेगी। फिर है जी। जी को हम पढ़ेंगे गे। अब इसकी साउंड जो है वही इंग्लिश वाली ही रहेगी, जो जी की साउंड इंग्लिश में होती है, लेकिन अल्फ़ाबेट के तौर पे इसकी प्रोनाउंसिएशन गे। उसके बाद है हा। एच को हम पढ़ेंगे हा, और इसकी साउंड वही आएगी जैसे इंग्लिश में एच की होती है। उसके बाद है ई, यानी कि जो जर्मन लैंग्वेज के अंदर आई है उसको हम पढ़ेंगे ई। जर्मन में क्या पढ़ेंगे? ई, और इसकी साउंड भी ई ही होगी। उसके बाद है योट, यानी कि जो इंग्लिश में जे होता है उसको हम जर्मन में योट पढ़ते हैं, और इसकी साउंड भी वाई की होगी, छोटी ये बड़ी ये की साउंड होगी। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वाई की साउंड होती है या उर्दू में ये की साउंड होती है, तो वही साउंड हमने जे की साउंड ऐड नहीं करनी जहाँ पे भी हम जे को यूज़ करेंगे। अल्फ़ाबेट के तौर पे भी योट, और साउंड भी इसकी वाई की। उसके बाद है के को हम पढ़ेंगे खा, साउंड इसकी वही रहेगी जैसे इंग्लिश में होती है। उसके बाद है एल। एल को हम एल ही पढ़ेंगे। उसके बाद एम। एम अल्फ़ाबेट के तौर पे भी, और साउंड भी इसकी वही रहेगी। उसके बाद है एन। एन भी सेम रहेगा इंग्लिश की तरह ही, प्रोनाउंसिएशन भी और इसकी साउंड भी। उसके बाद है ओ। ओ को बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना मेरे, वो ओ को ऊ अक्सर पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट के तौर पे सही पढ़ते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन में पता नहीं ऊ क्यों ऐड करते हैं। ये डबल ओ नहीं लिखा हुआ, ये एक अल्फ़ाबेट बड़ा लिखा हुआ है, एक छोटा लिखा हुआ है, तो ओ की साउंड भी ओ ही रहेगी। उसके बाद है पी। पी को हम अल्फ़ाबेट के तौर पे पढ़ेंगे फे, इसकी साउंड वही रहेगी जो इंग्लिश में होती है। उसके बाद है क्यू। क्यू को हम जर्मन में पढ़ेंगे खू, इसकी साउंड वही रहेगी जो इंग्लिश में होती है। उसके बाद है एग, यानी कि जो आर है इसको हम जर्मन में पढ़ेंगे एग। अब इसकी साउंड जो है वो कहीं पे गैन की होगी, कहीं पे आर की होगी। ये हम आगे कुछ कम्बिनेशंस देखेंगे, उनमें हमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है एस। एस जो है ये मोस्टली जी की साउंड देता है। अल्फ़ाबेट के तौर पे हमने इसको एस ही पढ़ना है, लेकिन साउंड इसकी आप कह लें कि 70% जो है वो जी की होती है, एस की कम होती है। उसके बाद है टी। टी को हम पढ़ेंगे थे, और साउंड इसकी वही जो इंग्लिश में होती है। उसके बाद है यू। यू को हम जर्मन में पढ़ेंगे ऊ, और इसकी साउंड ऐसे होगी जैसे इंग्लिश में डबल ओ होता है, ऊ। उसके बाद है वी। वी को हम जर्मन में पढ़ेंगे फाओ, और इसकी साउंड कौन सी होगी? जैसे एफ की साउंड होती है, तो सेम वही साउंड इसकी भी होगी। उसके बाद है डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम पढ़ेंगे वे, इसकी साउंड वही रहेगी जो इंग्लिश में होती है डब्ल्यू की, लेकिन अल्फ़ाबेट के तौर पे हम इसको डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे, वे। उसके बाद है एक्स। एक्स को उसके बाद है एक्स। एक्स को हम पढ़ेंगे इक्स। इक्स साउंड इसकी वही रहेगी जो एक्स का होता है, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंज है। इक्स, एक्स के बजाय हमने इसको पढ़ना है इक्स, काम वही है जो इंग्लिश में इसका होता है। उसके बाद है उपसिलोन, यानी कि वाई। वाई को हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट के तौर पे उपसिलोन। उपसिलोन, और इसका यूज़ वही है जैसे इंग्लिश में होता है, वाई की साउंड। उसके बाद है सेट, यानी कि जी। जी को हम क्या पढ़ेंगे जर्मन में? सेट, और इसकी साउंड ज़्यादातर
मैक्सिमम आप कह लें कि वो एस की साउंड आएगी। यहाँ पे ये दोनों रिप्लेस हो जाते हैं इंग्लिश में और जर्मन में। एस जो है इसको हम जी की साउंड से पढ़ते हैं मोस्टली, और जो सेट है इसको हम यानी कि एस की साउंड से पढ़ते हैं, जेड को एस की साउंड से और एस को जेड की साउंड से, तो ये रिप्लेस हो जाते हैं। अब इसके ये तो वही 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारे इंग्लिश के अंदर होते हैं। अब 4 एडिशनल अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं जर्मन लैंग्वेज में, तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है एसेट। अब एसेट जो है ये जैसे हम साइंस में या कहीं स्कूल कॉलेज में हमने बीटा पढ़ा होगा इसको शायद, तो ये अल्फ़ाबेट है, इसको हम पढ़ते हैं एसेट, डबल एस की साउंड देता है। उसके बाद है उमलाउट। उमलाउट कहते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर आप 3 अल्फ़ाबेट्स ऐसे देखेंगे उनके ऊपर ना डॉट लगे होते हैं, तो उन डॉट्स को जर्मन में उमलाउट कहते हैं। तो अब अगर देखें हमने यहाँ पे इसको पढ़ा था आ, यानी कि अगर ऊपर 2 डॉट नहीं है तो वो पढ़ा जाएगा आ, यानी कि इंग्लिश में डबल ए के इक्वल होगा। अगर उसके ऊपर डॉट आ जाए तो वो उसकी साउंड वैसी ही हो जाएगी जैसे इंग्लिश में होती है। तो अब इसको हम आ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ए। ए। उसके बाद ओ उमलाउट वाला देखते हैं हम। ओ उमलाउट के बगैर अगर हो तो ओ ही पढ़ा जाता है, लेकिन उमलाउट के साथ अगर आ जाए तो इसको हम ओ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ए। ए। ये साउंड आपने रिपीट करनी है बार बार ताकि आपकी जुबान पे आए। ए। ए। इसकी एंडिंग जो है साउंड की वो ओ पे होनी चाहिए, ए। उसके बाद यू उमलाउट वाला होता है, बगैर उमलाउट के हम इसको पढ़ते हैं ऊ, लेकिन अगर इसके ऊपर उमलाउट आ जाए, डॉट आ जाए दो, तो फिर हम इसको पढ़ेंगे यू। यू। ए। ए। यू। ए। ए। यू। तो ये जो 4 एडिशनल अल्फ़ाबेट्स हैं ये। अब इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ चेंजेस जो हैं वो साउंड्स के अंदर भी हैं, लेकिन कुछ चेंजेस सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के तौर पे हैं जैसे इंग्लिश में होते हैं, लेकिन उनकी साउंड चेंज नहीं है। तो अब यहाँ पे आपने दोनों हिसाब से इनको देखना है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इनकी साउंड्स के हिसाब से ना। तो अल्फ़ाबेट के तौर पे जो ये यूज़ होते हैं वो आपने अलग याद रखना है, और इनकी साउंड्स कुछ की इंग्लिश वाली ही रहती हैं, कुछ की साउंड्स यहाँ पे चेंज हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये लेसन नंबर 2 था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इजी अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको आप याद करें अच्छे से, और स्पीड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 3 में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।